हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल स्टोरी गुरु पर। आज मैं जो कहानी आपके लिए लेकर आई हूँ, इसका शीर्षक है मिन्नतों वाला इश्क। मेरा नाम अशोक है और मेरी शादी को 3 साल हो गया है। मेरी पत्नी का नाम उमा है और मैं उससे बहुत प्यार करता हूँ। हमारी लव मैरिज हुई थी और हम दोनों अपनी ज़िंदगी में खुश थे, लेकिन शादी में किसी न किसी को तो कंप्रोमाइज़ करना ही पड़ता है और शादी के 1 साल बाद ही मैंने कंप्रोमाइज़ करना शुरू कर दिया था। आखिर प्यार जो करता था उमा से। शादी के 1 साल बाद से ही उमा मुझसे रूडली बात करने लगी, लेकिन मैंने कभी उससे गुस्से में बात नहीं किया। मैं समझता था कि कई बार औरतें घर के काम करने के बाद ऐसा हो जाती हैं, इसलिए मैंने हमेशा उमा से प्यार से बात की। लेकिन फिर दिन ब दिन उमा का गुस्सा बढ़ता चला गया। मुझे लगा शायद हमारी कोई संतान नहीं है, इसलिए वो बहुत चिंतित रहती है, पर ये बात नहीं थी। फिर एक दिन मैं अपने घर में कंप्यूटर पर कुछ काम कर रहा था कि मैंने उमा की रोने की आवाज़ सुनी। मैं घबरा कर गया उसके पास और उससे पूछा, क्या हुआ, रो क्यों रही हो? उमा ने ज़मीन की तरफ देखा और फिर मुझसे कहा, अशोक, मैं तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहती। ये सुनकर मैं 1 मिनट के लिए सुन पड़ गया और सोचने लगा कि ये क्या कह रही है। मैंने उसकी पीठ पर हाथ फेरते हुए पूछा, उमा, क्या हुआ है? मुझे बताओ तो कुछ। क्या मुझसे कोई गलती हो गई है? मैं बार बार उससे मिन्नत कर रहा था। उमा ने कहा, अशोक, मैं खुश नहीं हूँ और मुझे लगता है कि अब हम दोनों को अलग हो जाना चाहिए। मैंने फिर उमा से पूछा, मुझे बताओ तो सही कि आखिर हुआ क्या है? सब कुछ ठीक तो चल रहा है, ये अचानक तुम्हें क्या हो गया? उमा ने मेरे सवालों का एक भी जवाब नहीं दिया और जल्दी से अपना सामान बांधा और घर से जाने लगी। मैंने उसका हाथ पकड़कर उससे बहुत बार पूछने की कोशिश की, लेकिन उसने कहा, अभी मुझे जाने दो। मैं असहाय सा उमा को एक टैक्सी में जाते हुए देख रहा था। लौटकर अपने कमरे में मैं आया और सोचने लगा कि आखिर मेरी क्या गलती, मैंने क्या किया जो उमा छोड़कर चली गई। मुझे अपने सवालों का जवाब नहीं मिल रहा था और ये बात मुझे बहुत परेशान कर रहे थे। रात को मैंने उमा को फ़ोन कर लाख बार मिन्नत की और कहा कि घर वापस आ जाओ, लेकिन वो तो जैसे अपनी ज़िद पर ही अड़ी थी। उस रात मैंने भी उमा को बहुत भला बुरा कहा और खूब लड़ाई भी की, क्योंकि मैं उसके जाने का वजह जानना चाहता था। हार थक कर मैं अपने कमरे में बैठा चिंतन कर रहा था कि आखिर उमा ने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। तभी मुझे उमा पर शक हुआ और मैंने पता लगाया। पता लगाने पर ये पता चला कि मेरा दोस्त रवि और उमा पिछले कई महीनों से एक दूसरे के साथ बात कर रहे हैं और वो दोनों एक दूसरे से बहुत बार मिल भी चुके हैं। अब मैं सब कुछ समझ चुका था और अगले ही दिन मैंने उमा को फ़ोन किया और अपनी सारी भड़ास निकाल दी और उससे कहा, बहुत हुआ मिन्नतों वाला प्यार, अब से तुम आज़ाद हो। उमा के तरफ से एक भी शब्द नहीं निकला और मैं समझ गया कि अब वो रवि के साथ रहना चाहती है। तो दोस्तों, ये थी मेरी सैड लव स्टोरी। उम्मीद है आप लोगों को अच्छी लगी होगी। ऐसे ही लेटेस्ट स्टोरी अपडेट्स पाने के लिए इस कहानी को लाइक और शेयर ज़रूर करें और हमारी कहानी आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें।